हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम रमशा है और आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जब आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से तो आपका कितना खर्चा हो सकता है, आपका टोटल कॉस्ट कितना हो सकता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम कितना कॉस्ट आ सकता है बेस्ड ऑन योर ऑप्शनल एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑप्शनल एक्सपेंसेस। मैं खुद कनाडा आई थी एज अ स्टूडेंट 2019 दिसंबर में यानी जनवरी 2020 इनटेक के लिए, और मैंने अपना सारा प्रोसेस खुद किया था, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो मैं आज बात करूँगी बेस्ड ऑन ऑप्शनल एंड नॉन ऑप्शनल एक्सपेंसेस, और साथ साथ मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में भी बताऊँगी कि उस टाइम पर मेरा क्या सिनेरियो था और मुझे क्या खर्चे हुए, तो ताकि आपको आइडिया हो। तो मेरे साथ रहें इस वीडियो में एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। पहला ऑप्शनल एक्सपेंस है कंसल्टेंट। अगर आपको लगता है, आपने रिसर्च किया, आपको लगता है कि पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल है एंड यू वुड रादर गो विद अ कंसल्टेंट, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज द कंसल्टेंट एक्सपेंस। आपका पहला नॉन ऑप्शनल एक्सपेंस है आइल्स। आइल्स एकेडमिक आपको देना ही देना है बिकॉज कनाडा में सारे इंस्टीट्यूट्स एडमिशन के लिए आइल्स मांगते हैं। इसका एक्सपेंस आपका कितना हो सकता है? अभी मैं ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की वेबसाइट पर हूँ, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आइल्स एकेडमिक अगर आप कंप्यूटर पे देते हैं तो आपकी फ़ीस कराची में है 50,850 PKR। तो यूजुअली हर डेट पे आपकी फ़ीस सिमिलर होती है, इट्स जस्ट कि आपकी लोकेशन के ऊपर फ़ी डिपेंड करती है, वो डिफरेंट हो सकती है। आप IDP या ब्रिटिश काउंसिल दोनों में से किसी के भी थ्रू आप आइल्स का टेस्ट दे सकते हैं, डजेंट मैटर, दोनों सिमिलर हैं और दोनों एक्सेप्ट हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आइल्स होना ज़रूरी है। तो IDP की वेबसाइट पर अगर मैं देखूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, आइल्स एकेडमिक की फ़ी यहाँ पर लाहौर इस्लामाबाद में 41,760 पाकिस्तानी रुपीज़ में है, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है अगर आप कंप्यूटर बेस्ड देना चाहते हैं। तो अगेन आई विल पेस्ट बोथ ऑफ द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बिलो, आप दोनों देख सकते हैं और अपनी लोकेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं, और जो डेट आपको चाहिए आप देख सकते हैं कि कितना फ़ी बन रही है। IDP की काफ़ी कम है, 9-10 हज़ार का, 9,000 का ऑलमोस्ट फ़र्क है ब्रिटिश काउंसिल से। सो इफ़ यू थिंक IDP पे आपको डेट मिल रही है एंड दिस इज़ बेटर, तो या गो फॉर इट। और कराची की तो 34,000 है आइल्स एकेडमिक, कराची में कंप्यूटर बेस्ड 34,000 का है IDP के थ्रू। और अगर मैं वापस जाऊँ ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर, आइल्स एकेडमिक कराची में 50,850 रुपये का है, विच इज़ वे मोर। अभी आपको सीधे सीधे यहाँ पे 15,000 रुपये बच रहे हैं, 15 भी नहीं 16। तो अगर तो आपको IDP में डेट मिल रही है, डेफिनेटली गो फॉर IDP, पैसे बचाएं। और अगर तो नहीं मिल रही तो आपको शायद फिर ब्रिटिश काउंसिल से ही करना पड़े। सो या आप इनकी वेबसाइट पर जाएं एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो वंस यू हैव योर आइल्स, तो उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है। नाउ हेयर कम्स अ पॉइंट दैट कि आपको खुद अप्लाई करना है या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द होल प्रोसेस ऑफ going to apply to universities and then apply for your visa, yeah, definitely go on your own. But if you think it's very complex and you want to go through a consultant, then consultants आपको कुछ fee charge कर सकते हैं। Like back then when I was applying, एक consultant ने जैसे मुझे 2 लाख बोले थे, पर मैंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया था। मैंने कुछ कंसल्टेंट से बात की थी, बट मैंने पूरा प्रोसेस अपने ओन पे रिसर्च किया था और मैंने अंडरस्टैंड किया, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ और मैंने खुद किया था। तो अगर आपको लगता है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंट से बात करें। आई एम नॉट श्योर हाउ मच दे आर चार्जिंग राइट नाउ, बट दे कैन चार्ज यू अ सर्टेन फी। और कुछ कंसल्टेंट्स तो चार्ज भी नहीं करते बिकॉज दे गेट कमीशन फ्रॉम द कॉलेज व्हेन यू कम हियर इन कैनेडा। So yeah, that's your non-optional expense and you can see how much is it. So let's say for now the figure, like back then it was 2 lakh PKR. Let's say it's the same right now. तो हम उसको consider करते हैं as a non-optional expense. तो अगर let's say अभी भी consultant आपको 2 लाख PKR चार्ज कर रहा है, उसको मैं अगर कैनेडियन डॉलर में आज के रेट से करूँ, it's May 2023 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उस रेट के हिसाब से आपके कैनेडियन डॉलर में 960 कैनेडियन डॉलर्स बन जाते हैं। उसके बाद आपका नॉन ऑप्शनल एक्सपेंस जो है वो आ जाता है आपकी एप्लीकेशन फ़ी, क्योंकि आपको कॉलेज में अप्लाई करना है। सो लेट्स से आप पोस्ट ग्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, द वे आई वाज अप्लाइंग। तो मैं पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा के लिए अप्लाई करी थी कॉलेजेस में। मैंने फेंशा कॉलेज में अप्लाई किया था एंड फेंशा कॉलेज की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 कैनेडियन डॉलर है। एंड जस्ट टू गिव यू मोर एग्जांपल्स, हम्बर कॉलेज की 75 कैनेडियन डॉलर है, सेनेका कॉलेज की 95 कैनेडियन डॉलर है। सो इसी तरह बाकी कॉलेजेस की भी इसी रेंज में आ जाती है। लेट्स से $75 से $100 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। आई थिंक कुछ कॉलेजेस की इससे भी ज़्यादा है।
और लेट्स से अगर आपको मास्टर्स में अप्लाई करना है तो एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की, उनकी फ़ीस है 125 कैनेडियन डॉलर। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी इसी के आसपास आ जाती है। बट द थिंग इज़ व्हेन यू आर अप्लाइंग, तो आप एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर रहे होते, यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन यूनिवर्सिटी, बिकॉज आपको नहीं पता कि एक जगह से ऑफ़र आएगी कि नहीं आएगी, और चांस लेना कोई इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। तो या इवन व्हेन आई वाज अप्लाइंग, मैंने 3 से 4 कॉलेजेस में अप्लाई किया था। तो आपको भी इतने में शायद करना पड़े। अगर आपको इतना करना पड़ता है तो आप अपना बजट रख लें, लेट्स से 300 टू 400 कैनेडियन डॉलर्स। और अच्छी बात यह है कि जब आपको एडमिशन मिल जाता है, आप कनाडा में आ जाते हैं और आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं या आप अपनी पूरी फ़ीस पे कर देते हैं, तो जो आपने एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई की होती है ना, वो आपको वापस मिल जाती है। जैसे मैंने फैनशॉ में 100 कैनेडियन डॉलर से अप्लाई किया था, तो जब मैंने अपनी फ़ी पे की तो उसके अंदर उन्होंने मुझे $100 के क्रेडिट दे दिए थे, यानी वो मुझे उन्होंने वापस कर दिए थे। तो अब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया, कॉलेज में अप्लाई कर लिया, फिर आपका एडमिशन जब आ जाता है, तो नेक्स्ट थिंग यू कैन थिंक ऑफ बिफोर अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा इज़ आपकी कॉलेज की ट्यूशन फ़ी। अगर तो आप STS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अप्लाई करें तो आपको जो कॉलेज की पूरे 1 साल की फ़ीस है वो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले पे करनी होती है, बिकॉज़ आपको उसकी रिसीट लगानी होती है। लेकिन अगर आप नॉन STS स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है, और वो भी आप तब दे सकते हैं कि जब आप कनाडा आएँ, तो आप यहीं आके वो सबमिट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ी नॉन ऑप्शनल है, और 2 सेमेस्टर की फ़ी, पूरे 1 साल की फ़ी इज़ ऑप्शनल अगर तो आप STS से अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी ट्यूशन फ़ीस कितनी हो सकती है। ट्यूशन फ़ी डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर, और डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप डिप्लोमा या मास्टर्स अप्लाई कर रहे हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो वो डिपेंड करता है, आपकी फ़ीस प्रोग्राम के मुताबिक होगी, और आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पे आराम से फ़ीस मिल सकती है। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दूँगी, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एक मास्टर्स की। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैं फैनशॉ कॉलेज की वेबसाइट पे हूँ। एक इनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट, जो मैंने किया था। ये 2 साल का डिप्लोमा है, मेरे टाइम पे ये 1 साल का था। अगर मैं नीचे जाऊँ तो इन्होंने फ़ीस की डिटेल्स दी हुई हैं, एंड आई विल जस्ट कम हियर। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल पूरे प्रोग्राम के 2 साल की कॉस्ट बताई हुई है, जो बनेगी 33,227। बट वी आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट पहले सेमेस्टर में कितना पे करना है या पहले साल में कितना पे करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू पे अप फ्रंट। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि आपको पहले सेमेस्टर में कितनी फ़ी पे करनी है। इट्स $8,659.32. This is in Canadian dollars. और सेकेंड सेमेस्टर में आपको $8,189.32 पे करने हैं। तो अगर आप नॉन STS वीज़ा स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पहले सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो आप कनाडा आके पे कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू STS राउट, तो आपको पहले 1 साल की करनी पड़ेगी, जो कि 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो इन दैट केस इट्स गोना बी लेवल 1 प्लस लेवल 2 फ़ी। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पहले साल की फ़ीस हो जाएगी 16,848.64। तो ये आपको देनी पड़ेगी इन केस ऑफ STS विच इज़ ऑप्शनल, एंड नॉन ऑप्शनल इज़ 8,659.32। तो आइए अब देखते हैं कि आपको मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए कितनी फ़ी पे करनी पड़ सकती है। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ पर मुझे फॉल 2022 की फ़ीस मिली है, जो कि लेटेस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। मास्टर्स के लिए इट्स डिफरेंट दैन PGD। अगर तो आप STS स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं तो आप एक रिक्वायरमेंट है कि आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर बैंक में रखवाने हैं, एंड आपको उसका प्रूफ दिखाना है। उसके लिए आपको GIC का बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और आपको वो 10,000 बैंक में रखवाने पड़ते हैं, और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो दिखाने पड़ते हैं। सो दिस इज़ अनदर नॉन ऑप्शनल एक्सपेंस इफ़ यू डिसाइड कि आपने STS स्ट्रीम के थ्रू वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब आपने कॉलेज में अप्लाई कर लिया, आपने ट्यूशन फ़ी दे दी, और आपने GIC भी कर लिया। Now when it comes to applying your visa, there are more expenses.
तो आपको मेडिकल की ज़रूरत होती है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दे आस्क यू कि आपने अपफ्रंट मेडिकल करवाया हुआ हो। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल का कितना खर्चा हो सकता है। मैं IOM पाकिस्तान की वेबसाइट पर हूँ, जहाँ पर आप अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं। And if I scroll down, we can see. So if you're 15 years and above, तो इस्लामाबाद एंड कराची में 28,000 का टेस्ट है और लाहौर में 29,000 का टेस्ट है। और आपको कनाडा के वीज़ा के लिए तस्वीर भी खिंचवानी होगी, जो कि आप आराम से 200-300 रुपए में खिंचवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा खर्चा है। इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देखें तो 350 रुपये में बन जाता है। सो इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज एक्सपेंस अगैन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि आपके वीज़ा अप्लाई करने से पहले के सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, आई एम श्योर आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट यही था मेरे टाइम पर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू नीड इवन राइट नाउ। पर अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में बताएं, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो। तो अब आप तैयार है अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो वीज़ा की फ़ी कितनी हो सकती है? वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है और एक बायोमेट्रिक्स फ़ी होती है। अगर आपने बायोमेट्रिक्स कनाडा के लिए पहले कभी नहीं दिए तो आपको $85 बायोमेट्रिक्स फ़ी देनी होती है, जिसमें आप जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं उनको, और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो $150 कैनेडियन डॉलर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक लिंक है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट का। यहाँ पर आप आके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी वीज़ा की कितनी कॉस्ट आएगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। आप इस लिंक पे जा सकते हैं और ख़ुद देख सकते हैं। तो पहले ये हमसे पूछता है कि हम कहाँ से अप्लाई करें, हमारा कंट्री क्या है। तो हम यहाँ पे लेट्स से पाकिस्तान एंटर करते हैं और फिर पूछता है कि आप कौन से टाइप की एप्लीकेशन कर रहे हो। तो जो स्टडी परमिट है वो टेम्परेरी रेजिडेंस है। उसके बाद हम इसमें सेलेक्ट करेंगे स्टडी परमिट एंड गेट पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, 150 कैनेडियन डॉलर्स जो होगी आपकी फ़ीस होगी, जो PKR में अभी 30,300 रुपये बन रही है। और आपके बायोमेट्रिक्स की फ़ीस पर पर्सन 85 कैनेडियन डॉलर है, जो अभी इस वक्त यहाँ शो हो रही है 17,170। तो आप अगर किसी और कंट्री में हैं तो आप इसी लिंक पे अपना कंट्री डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्री की भी क्या कॉस्ट हो सकती है वीज़ा एप्लीकेशन की। मैं जितनी भी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से इस वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं वो सारे लिंक्स नीचे पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लाजमी उनको चेक कर लेना बाद में। तो 150 वीज़ा फ़ी प्लस 85 बायोमेट्रिक्स फ़ी, आपकी टोटल वीज़ा अप्लाइंग फ़ी आ जाती है 235 कैनेडियन डॉलर्स। तब आपने वीज़ा भी अप्लाई कर दिया है एंड माशाल्लाह से आपका वीज़ा लग के आ चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू प्लान टू रीच कनाडा। तो सबसे पहले आपको चाहिए जहाज़ की टिकट, जो मेरे टाइम पर, उस टाइम से अब तक तो बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे उस टाइम पे 2019 में 90,000 की टिकट पड़ी थी विद 2 स्टॉप्स, दुबई एंड एम्स्टर्डम। बहुत लंबी फ़्लाइट थी, बट फॉर नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। आपको डेफिनेटली इससे ज़्यादा रेट मिलेगा। यूजुअली यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बुक फॉर योर फ्लाइट। लाइक आपका वीज़ा लग के आ रहा है और हमेशा वीज़ा आपका 2-3 महीने पहले ही लग के आता है। मेरा तो लग के आया था 15 दिन पहले, और उसमें भी मुझे फ़्लाइट मिल गई थी क्योंकि मैंने एक कंसल्टेंट से बात की थी। नाउ इट्स अप टू यू कि आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं फ़्लाइट्स का, डेफिनेटली डू इट। आप अपनी रिसर्च लाजमी साथ साथ करें ही करें, चाहे आप किसी से भी काम करवा रहे हैं। तो मैंने ऑनलाइन देखी, तो मुझे ऑनलाइन जो थी उस टाइम पर वन वे ट्रिप 1,20,000 1,10,000 का मिल रहा था। एंड उससे फिर मैंने 2 स्टॉप्स के साथ ही मिल रहा था। फिर मैंने किसी एक ट्रैवल एजेंट से बात की, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि 90,000 में सेम फ़्लाइट उनको मिल रही है, और जो मुझे ऑनलाइन 1,10,000 या 20,000 की मिल रही थी। तो मैंने उनकी वाली ऑप्शन चूज़ की और मैंने वो ले ली। तो फॉर नाउ इफ़ वी लुक एट, तो मैंने चीप फ़्लाइट्स की वेबसाइट पर देखा है कि अगर मैं सितंबर, जैसे कि मैं अभी मई में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अगर मैं सितंबर जो फॉल इनटेक होती है उसके लिए फ़्लाइट बुक करना चाहूँ तो कितने की पड़ेगी। तो लेट्स लुक एट मंडे 11 सितंबर। मुझे उसकी फ़्लाइट जो चीपेस्ट फ़्लाइट पड़ रही है वो है कैनेडियन डॉलर 1101, $1101 की पड़ रही है, जो कि मैं कर रही हूँ कराची से टोरंटो के लिए। और ये ज़्यादा हो सकती है, आप जितना करीब जाएंगे स्टेट के प्राइसेस उतनी इंक्रीज़ होंगी, पर हमेशा नहीं होती। यूजुअली होती हैं पर हमेशा नहीं, तो घबराना नहीं है। आप इसी तरह चीप फ़्लाइट्स की वेबसाइट, एक्सपीडिया, और भी कोई आपको वेबसाइट पता है तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वंस आप ऑनलाइन चेक कर लें, देन आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात करें। बेशक उनको मत बताएं कि आपको रेट्स पता है, जस्ट आस्क देम एंड आस्क देम फॉर द चीपेस्ट फ्लाइट, और आपकी क्या प्रायोरिटी है। अगर आप 2 स्टॉप्स ले सकते हो, 3 स्टॉप ले सकते हो, 2 से ज़्यादा इज़ टू मच बिकॉज कनाडा इज़ ऑलरेडी वेरी फार, एंड यूजुअली लोग सिर्फ वन वे ट्रिप
बुक करते हैं, बिकॉज़ उनको नहीं पता कि वो वापस दोबारा कब आएंगे। और अगर आपको पता है तो आप राउंड ट्रिप कर सकते हैं, पर इट्स बेटर कि आप वन वे ही करें, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, तो वन वे इज़ मोर देन इनफ। तो नेक्स्ट आपका जो नॉन ऑप्शनल एक्सपेंस है वो है अकोमोडेशन। यूजुअली आप जब पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं तो आप वहीं से ही अपनी अकोमोडेशन ढूंढते हैं और बुक करते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ आके करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठ के आपको अक्सर घर समझ में नहीं आते कि कैसे दिख रहे हैं, सही भी होगा कि नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहीं आके देख लें, पर उसके लिए आपको शुरू के कुछ दिनों में कहीं पर टेम्परेरी रेजिडेंस चाहिए होती है। तो अगर तो आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पे नहीं है आपका जानने वाला जिसके पास आप रह सकते हैं और वो थोड़ा सा खर्चा बचा सकते हैं, तो आप एयरबीएनबी कर सकते हैं। आप $100 से $200 तक अपना एयरबीएनबी का बजट रख सकते हैं, अगर तो सिर्फ 3-4 नाइट्स के लिए आप ले रहे हैं, विच इज़ आई थिंक इज़ यूजुअली इनफ। आप उतने 3-4 दिनों में यहाँ पर आके एक अकोमोडेशन देख के आप पहले से बात करके रखें पाकिस्तान इंडिया में जिस बंदे से आपने आगे मिलना है, घर देखना है, और यहाँ आके आप उन 3-4 दिनों में जाके वो विजिट करें और उसको फाइनलाइज करें। तो एयरबीएनबी में रहना इज़ एन ऑप्शनल एक्सपेंस, तो वो आप ऑप्शनल एक्सपेंस में डाल सकते हैं। फिर आपको रेंट देना पड़ेगा जब आप अपना घर फाइनलाइज कर लेंगे। एज अ स्टूडेंट आई थिंक मेजॉरिटी $500 से $800 के ऊपर नहीं जाती अपना रेंट का घर लेने में, तो इतने में आपको आराम से शेयरिंग या नॉन शेयरिंग बेसिस में मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से शहर में जा रहे हैं। मैं गई थी लंदन ओंटारियो में, वहाँ का एवरेज रेंट जो है नॉन शेयरिंग में इज़ $600 के आसपास, मे बी अब बढ़ गया होगा स्लाइटली। तो आपका जो रेंट है अगर आप नॉन शेयरिंग में जाना चाह रहे हैं तो आपका $500 से $800 के आसपास आ जाएगा, इवन दो समटाइम्स आपको 5 इतने में शेयरिंग में लेना पड़ता है, बिकॉज डिपेंड करता है आप किस जगह पे जा रहे हैं। ऑल्सो जब आप कमरा लेते हैं रेंट पर तो समटाइम्स दे आस्क यू कि आप अपने हाफ मंथ का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएं, जो आपको वापस मिल जाता है जब आप घर छोड़ के जाते हैं। तो लेट्स से आपको $500 से $800 के बीच में कमरा मिल गया और आधा महीने का रेंट आपको देना है, तो लेट्स से 600 का आपको मिल गया और आधा महीने का आपको 300 रेंट देना है, तो 900 बन जाते हैं। तो आप इसको $1000 लेके चल सकते हैं। आपको भी सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, पर यह है कि वंस यूर हियर क्या पता आपको इससे भी सस्ता कुछ मिल जाए। तो आप एक मैक्सिमम अपने दिमाग में एक आइडिया बना सकते हैं कि मुझे कितने में मिल सकता है। आप अपनी रिसर्च करें, आप देखें आपको कितना लग सकता है। ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। मैं लंदन ओंटारियो में गई थी और मुझे जो कमरा मिला था वो नॉन शेयरिंग पर था, $600 में था और मैं शेयर नहीं करी थी। लेकिन उसके बाद मैं एक और कमरे में मूव हुई थी जो कि अगेन नॉन शेयरिंग पे था, पर मैं $400 दे रही थी। तो अगेन डिपेंड करता है आप कॉलेज के कितना करीब हैं, आप कौन से एरिया में हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। तो डोंट वरी, इसको सुन के परेशान नहीं होना कि ओह माय गॉड इतना ज़्यादा रेंट। ये जब आप यहाँ आते हैं या आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं या आप अपने जानने वालों से, दोस्तों से बात करते हैं, तो देन यू गेट मोर इनसाइट, आपको और पता चलती हैं चीज़ें। और बहुत अच्छा है, आप जितने लोगों को भी यहाँ पर जानते हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, उनको यूजुअली बहुत कुछ पता होता है। सो या ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। जो भी यहाँ हैं जिनको आप जानते हैं, दोस्त के दोस्त हैं, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार हैं, तो या प्लीज़ उनसे बात करें, उनसे पूछें, क्योंकि यहाँ के पर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा पता है। वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान और इंडिया में हमें इतनी चीज़ें नहीं पता होती, तो यहाँ पे जो है इंसान उसको काफ़ी कुछ पता होता है और वो आपको बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकता है। सो डेफिनेटली रीच आउट फॉर हेल्प, बिकॉज ऑलरेडी आपका इतना खर्चा हो रहा है, कहीं पर भी आप थोड़े से भी पैसे बचा सकते हैं। अगर कोई आपको एक सस्ती अकोमोडेशन लेके दे सकता है, रेफ़र कर सकता है और किसी जगह के बारे में जानता है, तो आपको बताएगा, आपके पैसे बचेंगे। एंड यू रियली नीड दैट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक एज अ न्यू स्टूडेंट आ रहे होते हैं तो यहाँ के लोगों की जो हेल्प है वो मिलना इज़ अ ब्लेसिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन टेल। तो एक और नॉन ऑप्शनल एक्सपेंस हमने ऐड कर लिया है, वो है हमारा रेंट, जो कि अभी हम $900 ऐड कर देंगे, पर या आपके सिनेरियो के हिसाब से, जगह के हिसाब से दिस कैन चेंज। उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ऐसा सच आपका कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी बड़े बड़े खर्चे करके आ चुके हैं। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ एक बस पास की ज़रूरत होती है। यूजुअली होता यह है कि जैसे मेरा कॉलेज था फेंशा कॉलेज, मुझे बस पास के लिए पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो मेरी टोटल फ़ी थी उसमें ऑलरेडी बस पास की जो फ़ी थी वो इंक्लूडेड थी। तो जब मेरा कॉलेज का पहला दिन था उन्होंने मुझे बस पास दे दिया था और मुझे बस पास के लिए पूरे 1 साल कभी पे नहीं करना पड़ा। तो आई नो कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऐसे करते हैं, तो आप अपने कॉलेज से चेक कर लें। अगर तो वो नहीं करते तो आप आराम से मंथली बस पास ले सकते हैं, जो कि आई थिंक मैक्सिमम $150 से $200 तक का होता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन किस शहर में आप जा रहे हैं।
जैसे अभी इस वक्त मैं वैंकूवर में रहती हूँ, तो बल्कि रिचमंड में रहती हूँ, तो मैं रिचमंड से वैंकूवर जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी जॉब है। और मैंने ट्रेन का यहाँ पे पास लिया हुआ है जो बसेस के लिए भी चलता है, और मैंने मंथली पास लिया हुआ है, तो मैं उसके देती हूँ $180 क्योंकि मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ। तो सेम वे अगर आप टोरंटो में जा रहे हैं, GTA में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बस पास आपको मिलता है। आप वो चेक कर लें कितने का है, ज़्यादा से ज़्यादा $150 से $200 तक का हो सकता है। तो या ये सारे छोटे मोटे बड़े एक्सपेंसेस थे। एंड परेशान नहीं होना ये सब सुन के। आप जब यहाँ आ जाते हैं, यू फिगर आउट वेज, आप काम करना शुरू कर देते हैं, खर्चे निकल आते हैं, तो परेशान नहीं होना। आई नो जब मैं भी आपकी पोजीशन में थी इस वक्त, जब मैं रिसर्च करी थी, तो बहुत ज़्यादा लगती थी हर चीज़, और बस दिमाग यही चलता था कि कहीं ना कहीं से पैसे बच जाए। या मैंने कर लिया, किसी न किसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो परेशान नहीं होना। अगर कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी मैं आपको बताऊं वो किसी वेरीफाइड रिसोर्स से बताऊं। अभी भी मैंने आपको जितने एक्सपेंसेस बताए हैं वो सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और वेबसाइट जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उधर से बताए हैं। मेरा यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत थी जब मैंने अप्लाई किया। उस टाइम पे मेरे पास बहुत लिमिटेड हेल्प थी, बट देयर वर पीपल हु हेल्प मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप बाकी वीडियोस जब मैं पोस्ट करूँ तो आपको पता लगे और वो आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।